नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो सीरीज हमारी चल रही है जिसमें हम आपको क्रिकेट इक्विपमेंट्स दिखा रहे हैं, उसमें आज हम आप पहुंचे हैं हेलमेट। आशी हेलमेट्स, दरअसल ये पूरी की पूरी कंपनी है। 1970 का साल था क्रिकेट के दशक में और लगातार नई नई चीजें अब क्रिकेट के मैदान पर दिखने लगी थी। खेल शानदार तो हो ही रहा था लेकिन खतरनाक होता जा रहा था, और जब खेल खतरनाक होने लगा तो फिर जरूरत पड़ने लगी ऐसे हेलमेट्स की। आज भी अगर आप 1970 की फुटेजेस उठाकर देखें तो आपको दिखेगा कि कई खिलाड़ी, मैक्सिमम खिलाड़ी उस वक्त पे हेलमेट पहनकर नहीं खेला करते थे। लेकिन फिर 1970 से 1980, फिर 1990 की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो फिर हमें देखने को मिलती है हर खिलाड़ी के सर पर ऐसी तस्वीरें जिसमें उसने हेलमेट पहना हुआ था। आज के दौर में ये कंपलसरी है। स्पिनर्स के अगेंस्ट आपने देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी को टोपी पहनकर खेलते हुए, लेकिन आम तौर पर अपनी सुरक्षा के लिए खिलाड़ी इस तरह के हेलमेट्स का उपयोग करते हैं। ये सबसे खास बात मैं आपको, इससे पहले कि मैं आपको पूरी जर्नी, ये जो यहाँ की आप सारी तस्वीरें देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से एक स्कल कैप जो है वो मैं आपको शुरुआत से बताना शुरू करता हूँ। तो कैसे एक स्कल कैप से यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा एक हेलमेट बनता है। पूरे रॉ मटेरियल्स हैं ये जो आप यहाँ पर इस वक्त पे देख रहे हैं। इसके अलावा ये जो आप बेसिकली एक आर्म स्ट्रक्चर इस वक्त पे देख रहे हैं, कैसे ये इसके साथ ये सारी चीज़ें, ये रॉ मटेरियल मिलके कैसे एक फुल फ्लेज्ड शानदार हेलमेट का रूप लेता है, वो मैं आपको पूरा का पूरा सफ़र दिखाऊंगा। एक खास बात जो यहाँ की है, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है जब आप हेलमेट लेने जाते हैं। वो कंफर्टेबल कितना है और वो आपको सुरक्षित कितना रखेगा, सिक्योरिटी, और आप कितने कंफर्टेबल हैं। लेकिन इसकी एक तीसरी खूबी भी है, वो खूबी है दाम। यानी क्वालिटी तो बेस्ट है ही, उसके साथ साथ सबसे कम दाम में आपको, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको सबसे कम दाम में ये हेलमेट मिलेंगे। तो अगर आप हेलमेट्स को लेकर के जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में बताऊंगा कि आप कहाँ से जाकर ले सकते हैं, कौन सी जगह है, सारी चीज़ें आपको एक एक करके शुरुआत से शुरू करेंगे। इसे आप एक असेंबली लाइन का नाम दे सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो है हेलमेट्स अलग अलग प्रक्रियाओं से होकर गुजर रहे हैं। कहीं पर स्कल कैप बन रही है, उसकी तैयारी हो रही है, कहीं पर उस पर कोटिंग हो रही है, कहीं पर कपड़े चढ़ाए जा रहे हैं, कहीं पर उसे सुखाया जा रहा है। आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि कैसे उस पर न सिर्फ ब्रांडिंग का काम बल्कि जो स्क्रूज होते हैं उनको भी टाइटन अप किया जाता है ताकि उस पर ग्रिल फिट की जा सके, और भी स्ट्रैप्स को लेकर के भी जानकारी देंगे। लेकिन मेरे साथ राहुल है और यहाँ पर अधिकतर चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। राहुल, आप बताइए, सबसे पहले जब ये कैप्स आपके पास आती हैं, इन टर्म्स ऑफ अगर मैं इसे स्कल कैप कहूँ, तो इसको फिर किस तरह की फिटिंग्स इसमें होती हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जो इसके अंदर फिट होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कपड़ा चढ़ाते हैं। आप जैसे वो देख सकते हैं, वो पहले कपड़ा चढ़ाते हैं जी। उसके बाद कपड़ा चढ़ाने के बाद फिर ये यहाँ से हो गया, आगे जाएगा जहाँ पे EPS शेल लगेगा। EPS शेल अंदर फिटिंग होगा, उसके बाद उसमें ब्रांडिंग हो जाएगी, उसमें अंदर कपड़ा लगेगा, पैडिंग लगेगी। आप इसे कह रहे हैं? हाँ जी जी, तो मैं इसे आपको दिखा देता हूँ। ये जो होता है ये बेसिकली जो स्कल कैप होता है उसके अंदर आएगा ये, है ना? हाँ, उसके अंदर ये चीज़ आएगी जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। EPS शेल इसे कहते हैं, जो बेसिकली आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल भी देगा, क्योंकि ये मेटल की चीज़ है। जो ये जो कैप है ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, उसके ऊपर फिर ये आता है। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद फिर इसमें EPS शेल के अंदर इसमें अंदर पैडिंग लगाई जाएगी, जी लगाया जाएगा, जी, फिटिंग दिखी जाएगी, चेक करा जाएगा कितनी मेजरमेंट आ रही, कितना साइज आ रहा है, क्या आ रहा है। फिर उसके बाद जो है हम जो कपड़ा लगाएंगे तो रेडी हो जाता है। उसके बाद हम ग्रिल पाते हैं, ग्रिल पे साइड में कान पे एम्ब्रॉयडरी हो या वो लगाते हैं कि न, जो जिससे कि पैडिंग जो होती है वो हमें ब्रांडिंग शो हो। फिर उसके बाद ग्रिल को फिटिंग कराया जाता है। अच्छा, तो अभी जो मेन चीज़ यहाँ पर है, हाँ, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली कपड़ा चढ़ाने का काम हो रहा है। यानी ये जो आप प्रोसेस देख सकते हैं पूरी तरह से एग्जैक्टली जो है फिल हो रहा है। ये हाँ, ये देखिए कितना कितना कपड़ा चढ़ा रहे ये लोग यहाँ पे। इसके बाद कपड़ा चढ़ाने का फिर आगे होगा, स्क्रू भी फंस जाएगी मतलब। तो अभी जो है क्लोथिंग का काम यहाँ पर हो रहा है। इसके बाद जो है वो आपको जो है वो प्रोसेस जो दिखेगा वो ना सिर्फ कपड़ा चढ़ाने का होगा, बल्कि इसके बाद हम ग्रिल्स की तरफ भी आपको लेकर जाएंगे और स्क्रूइंग की तरफ भी लेकर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इसके बाद फिर इसे ड्राई अप किया जाता है, जो ड्राइंग मशीन का इस्तेमाल, वो सुखाने वो कभी कभी होता है, क्योंकि ना असल में क्या सर्दियों में जो है सूख नहीं पाता, जो गम जो होती है इतनी अच्छे से, इस वजह से हम ड्राई करते हैं सर्दियों में जो है, वरना गर्मियों में इसकी कोई जरूरत नहीं, जगह भी जगह ले लेता है। तो ये जो है स्कल कैप के ऊपर आपने प्रोटेक्शन सारी की सारी दे दी है, उसे खूबसूरत लगवाने के लिए उस पर कलरिंग भी दे दी है। और आमतौर पर इसका इस्तेमाल आपको अलग अलग प्लेयर्स या ब्रांड्स भी बोलते होंगे कि हमें रेड कलर का हेलमेट चाहिए। उसके लिए जो हम सब्लिमेशन करते हैं, सब्लिमेशन में जो है किसी को एडवर्टाइजमेंट कराना, अपना कुछ भी कराना, सब लगाई जाती है इस पर।
तो आपने आईपीएल के जो हेलमेट्स देखे होंगे और इस वक्त पे आप मेरे साथ एक तस्वीर भी देख रहे हैं जिसमें आपको दिखेगा कि वो जो हेलमेट्स होते हैं उसमें कैसे अलग अलग एडवर्टाइजिंग भी होती है। और वो जो एडवर्टाइजिंग वाली जो हेलमेट होते हैं वो बेसिकली इसी तरह से तैयार किए जाते हैं। जी जी, तो वो जो हमारे पास हेलमेट आएगा उसकी भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन फिर एक प्रोसेस ये है, वो जो मैं आपको बता रहा था कि सुखाने का पूरा प्रोसेस शुरू होता है या कपड़े को एग्जैक्ट फिटिंग देने का प्रोसेस शुरू होता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ स्कल कैप्स भी हैं, कुछ के ऊपर क्लोथिंग भी हो रखी है। ये पूरा का पूरा जो हम बात कर रहे थे आप लोगों से कि इसके अंदर जो है हर तरह की प्रोटेक्शन दी जाती है। इसी की बात हम कर रहे थे। एक तरह से जो अलग अलग जो प्रोटेक्शन आपको दी गई है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, आप स्ट्रैप देख सकते हैं, ग्रिल आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो भी प्रोटेक्शन की सारी चीज़ें हैं ताकि ये कंफर्टेबल रहे। पूरा का पूरा हेलमेट जब खिलाड़ी इसे पहने तो पूरी तरह से ये कंफर्टेबल रहे। इस तरह से इसे फिर पूरे तरीके से अंदर से इसे इस तरह से तैयार कर दिया जाता है। हाँ जो आप कह रहे थे जी ब्रांड निकालनी है किसी को, अब जी किसी को अपनी ब्रांड निकालनी यहाँ लग जाता है, यहाँ पीछे हो जाती है, हाँ साइड में हो जाती है आईपीएल एग्जैक्टली। तो ये एक चीज़ है जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। आगे फ्रंट पे आपको लोगो चाहिए, यहाँ पर किसी को अपनी स्पॉन्सरशिप डलवानी है या किसी भी तरह का और कोई प्रमोशन करना है तो उसके लिए ये हेलमेट्स भी जो है वो काम आते हैं। तो इस तरह का एक हेलमेट और ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है थोड़ा सा, इसलिए आईपीएल का ये हिस्सा रहता है। अब अगर हम इस चीज़ पर आएँ जिसमें हेलमेट का एक बहुत अहम पार्ट है ग्रिल, उसकी ग्रिल होती है। तो फिर जो है आप इस वाले हिस्से को देख सकते हो। इसमें एक चीज़ जो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वो न सिर्फ स्क्रूइंग का काम हो रहा है बल्कि ये ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि जो उनके पास है उस पर वो जो होल्स हैं वो आपको दिख जाएंगे और उसके बाद फिर उसमें स्क्रू लगाने का काम जो है वो शुरू होता है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि स्क्रू कैसे लगते हैं और हेलमेट में ग्रिल किस तरह से फिट की जाती है। जी, ये अब जो ग्रिल लगा दे खोल करते हुए टेस्ट करते हैं कि सही खराबी तो नहीं है, कहीं से दूर तो नहीं हुआ, सही अपनी जगह फिट बैठा नहीं बैठा, यहाँ पे टेस्ट करते हैं ये सब चीज़। तो इसके बाद यहाँ पे ये ग्रिल लगाते हैं। जब यहाँ से जब फाइनल होता है उसके बाद जो है फिर पैकिंग होती है। अच्छा, तो ये फाइनली अब जो है ग्रिल लग जाएगी। ग्रिल पहले के आपने कई बल्लेबाज देखे होंगे जिनके हेलमेट्स पे ग्रिल नहीं होती थी। अर्ली 2000 अगर आप याद करें तो कार्ल हूपर एक वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज थे जो उनके विकेट कीपर भी थे, कप्तान भी थे, माफ़ कीजिएगा विकेट कीपर नहीं थे, उनके कप्तान थे। तो कार्ल हूपर के हेलमेट पे आपको ग्रिल नहीं दिखेगी। मोहम्मद अजहरुद्दीन जब खेलते थे तो उनके हेलमेट पर भी ग्रिल नहीं हुआ करता था। तो लेकिन यहाँ पर अब ग्रिल, क्योंकि आजकल की क्रिकेट में आपको किसी के पास ऐसा हेलमेट नहीं दिखेगा जिसके पास ग्रिल नहीं है, तो ग्रिल लगाना जो है वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है आजकल के, अगर आप नए क्रिकेटिंग नियम्स देखें, और उसमें फिर ये काम जो है आपको देखना चाहिए। तो अब आप स्टिचिंग का काम यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ही पहला काम और बहुत ही ज़रूरी काम, इसको थोड़ा सा बताइए। स्ट्रेचिंग बहुत पार्ट होता है हेलमेट का, बिना इसके स्ट्रेचिंग के हेलमेट नहीं तैयार होता। और स्ट्रेचिंग जो है सबसे पहले होता है, सबसे पहले जो है स्ट्रेचिंग होती है, उसके बाद हेलमेट पे सब कुछ काम होता है। यहाँ पे ये देखिए, आप देख सकते हैं इनकी ये स्ट्रेचिंग करते हैं, पहले इनकी सिलाई होती है, इनकी कटिंग होती है, बाद में एम्ब्रॉयडरी होकर आती है बाहर से। एम्ब्रॉयडरी होने के बाद फिर इन पर पूरी एक तरीके से तैयार करा जाता है हेलमेट को। अच्छा, तो इसमें जो एक सबसे अहम बात है, मैं ये जो जानना चाह रहा हूँ कि तकरीबन एक हेलमेट जो है वो कितने लोगों के हाथों से होकर गुजरता होगा? एक दो अगर हम इस तरह से गिने तो कम से कम 8-10 लोग हैं जिनके हाथों से होकर आराम से गुजरता होगा। और एक दिन में कितने प्रॉपर हेलमेट्स बन जाते हैं, अगर हम इसका कोई कैलकुलेशन आपके पास है? 100 हेलमेट्स आप एक दिन में पूरी तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा मैक्सिमम आउटपुट भी रहता है कि एक दिन में 100 तैयार करने ही करने हैं, या उससे नीचे भी कई बार डेटा चला जाता है, कई बार ऊपर भी हो जाता है? तो देते देते ऊपर चला जाता है, डेटा कम नहीं होता। चलिए, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। तो ये दरअसल पूरी की पूरी तस्वीर है जिसके बाद हमने आपको लगातार शुरुआत से लास्ट तक दिखाया कि एक हेलमेट जब एक स्कल कैप के रूप में आता है, जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी, ये जो आप देख रहे हैं लगातार तस्वीरें, वो उसके अलावा स्टिचिंग का काम जो कि बहुत पहला काम है, और उसके बाद फिर किस तरह से कोट अनकोट सारी की सारी चीज़ें होती हैं, किस तरह से प्रोटेक्शन दी जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको ये बताने के लिए थी कि एक हेलमेट जब आप किसी खिलाड़ी के पास देखते हैं तो उस पर कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है
और सिर्फ मेहनत की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इसके लिए आपकी जो टेक्निकलिटी है, टेक्निकल नॉलेज है, उसको भी आपने यहाँ पर समझा। राहुल ने हमें सारी की सारी जानकारी दी इसको लेकर। और एक जो महत्वपूर्ण चीज़ हमें यहाँ पर आकर पता चली, जो मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था, कि आप जब एक हेलमेट को देखते हैं तो आपको उस हेलमेट में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा गौर से देखनी चाहिए। वो है उसकी सिक्योरिटी, कि वो कितना आपको सिक्योर रख रहा है, और वो कितना कंफर्टेबल है। इन दो चीज़ों के अलावा सब में ज़्यादा कंफर्टेबल होती है सिक्योरिटी। हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंफर्टेबल कितना है और सिक्योरिटी, और वेट निश्चित तौर पर एक चीज़ है जो हमने निश्चित तौर पर आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया था। तीसरी बात जो मैंने आपको बताई थी यहाँ की सबसे खास है, वो है यहाँ का दाम। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने स्पेशल एक एफर्ट तो ज़रूर डाला होगा कि अच्छी कॉस्टिंग में किस तरह से एक बेस्ट प्रोडक्ट दिया जाए। तो ये कुल मिलाकर पूरा का पूरा इस फैक्ट्री का जो आपने आशी स्पोर्ट्स प्रोडक्ट, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं। अभी मैं आपको सिर्फ हेलमेट की बात कर रहा हूँ अभी आप लोगों के सामने। तो ये थी पूरी एक जर्नी कि किस तरह से एक हेलमेट सिर्फ एक स्कल कैप से बनकर पूरी तरह से एक अच्छा शानदार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हेलमेट बनता है, जो कि प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। इस तरह की और स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारी पिछली स्टोरीज भी ज़रूर देखिए, हमने बैट, बॉल, ग्लव्स, पैड्स, इन सारी चीज़ों की स्टोरीज की है। ये उसमें एक और एडिशन है, और हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं, इसके आगे भी आपको कहानियाँ दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।